गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है एसडी अदब का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे और मैं 116 तक सवाल करा चुकी हूँ। 117वां सवाल मैं आज कराऊंगी। और भाई मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, तुम भी करते रहो, ठीक है। क्या होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ मांगता है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ तुम कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये तुम पे ही डिपेंड करता है। टीचर क्या होता है, टीचर सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, करना तुम ही को, ठीक है। सवाल नंबर देखो 117। ये कह रहा है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किससे विभाज्य है। मैंने कहा था जब भी इनके बीच में क्या हो माइनस, तो इसे क्या में तोड़ने की कोशिश करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। यहाँ का 2 है ना, तो कोशिश करेंगे कि घात 2 बना लें, ठीक। और नहीं बनाएंगे ना, आंसर यह भी मिल जाएगा सीधा सीधा। क्यों, घात सम है, ये भी तो सम है, ये भी तो सम है। तो क्या करूं, एक बार जोड़ दूं और एक बार घटा दूं। क्या 7 4 11 हो जाएगा, और एक बार घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 11, 3 बचेगा। तो देखो 11 से कौन सी संख्या घट रही, 11 तिया 33। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 33। लेकिन इसका मैं पूरा तुम्हें सोल्यूशन कराऊंगी, ठीक। वो तो बात की बात है, सोल्यूशन आएगा तभी तो तुम शॉर्टकट कर पाओगे। अब देखो क्या है, घात 2 बनानी है यहाँ पे भाई। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 7 की पावर 6 और इसके पूरे की पावर 2, क्योंकि 6 दूनी 12। जब घात की घात हो रही होती है तो उसकी क्या हो जाती है, आपस में गुणा, माइनस। ऐसे ही से तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 4 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। अब ये क्या कहता है कि एक बार अगर ऐसे हो तो, अब देखो स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, यानी कि 7 की पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 की पावर 6। एक बार घटा दो, 7 की पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा 4 की पावर 6। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अभी तो प्लस वाला है, अब मैं इसे नहीं तोड़ सकती, क्यों, क्योंकि मुझे तो माइनस वाला चाहिए। इसे तोड़ने की कोशिश करो, इस वाले को साथ में ऐसे ही चलाते रहेंगे, ठीक। अब देखो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 7 की पावर 3 और इसकी पावर लिख दूँ 2। इसे क्या लिख सकते हो तुम, 4 की पावर 3 इस पूरे की पावर 2। भाई मोस्ट सवाल है, ठीक है। अब देखो फिर से वही बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। 7 का घन कितना होता है 343। मैंने कहा एक बार जुड़ जाएगा तो, और 4 का घन कितना होता है 64, और एक बार घट जाएगा यानी कि 343 और माइनस कितना हो जाएगा 64। जोड़ना कितना बनेगा 7 0, ये इतना बना। ये कितना बनेगा यहाँ पे, घटाना 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचता है 9। यहाँ कितना बचा 3, 13, 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 7, यानी कि इतना। अब अगर इसमें से ये ऑप्शन इसे डिवाइड करके कोई सी भी एक संख्या हो, भाई बात समझ में, कोई सी भी एक संख्या हो तो वो संख्या उससे डिवाइड होगी। अच्छा मैं यहाँ पे देखती हूँ, ये 35 है, और 35 यानी कि पीछे का अंक क्या है 5। तो 5 का रूल क्या है, या तो पीछे 5 हो या फिर 0 हो, यानी कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब यहाँ देखो 36 है, 36 यानी कि 6 पीछे पकड़ो, 6 का रूल क्या कहता है 2 और 3 से विभाजित हो, सही है। ये क्या है, संख्या 2 से विभाजित होगी 9, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ देखना 4 का रूल क्या कहता है, पीछे के 2 अंक नहीं कटेंगे। ऑप्शन कौन सा बचा, ये। अब काट के देख लेना तुम, 33 से सीधा कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी ना काट पाओ ना, देखो 11 से इसको काटो, क्योंकि ये भी तो 11 का गुणज है ना। 11 तिया 33, इसको काटना 11 से कटता गया, 11 तिया 33, 7 बचा, 11 सत्ते 77। जरूरी नहीं पूरा पूरा इससे काटो, टुकड़े करके भी मैं काट सकती हूँ, सही है। और सीधा आंसर बताने को मैं तुम्हें यही बता चुकी थी। क्यों, घात कैसी है, अगर सम। यहाँ पे देखो 7 की पावर 12 माइनस कितनी थी 4 की पावर 12, इस पे ध्यान देकर, घात कैसी है सम, तो यहीं एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये कितना मिला 11 और ये कितना मिला 3। देखो 11 से यहाँ डिवाइड है, 11 दिया 33, 11 बाकी और किसी को नहीं काट रहा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अभी क्या है, यही कह रहा है 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अच्छा सवाल नंबर 115 था शेषफल वाला। अब ये बताओ, जब मैं 5 से भाग दूंगी, या तो 5 से भाग देने के लिए कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए 6, ताकि हम क्या करें शेषफल प्लस माइनस में मतलब निकाल सकें। या तो शेषफल 1 आए प्लस का, या शेषफल माइनस का 1 आए। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो मैं क्या करूँ, इस 2 को क्या बना दूँ 4। ये 4 कैसे बन सकता है, देखो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। अब ये बताओ, जब तुमने यहाँ पर इसमें भाग दे दो घात से, 2 ही का ना 2,
कितना बचा, 2 ही करना, 2 एक बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10। अब नहीं जा रही, अब गुणा में जितनी बची उसे उसकी 2 घात पे लगा दो। कितना हो गया, 2 की पावर 1। भाई मैंने तुम्हें एक कल ये बताया था 2 की पावर कैसे है, 2 गुणा कितनी 15। अब यहाँ देखना ये कैसे कैसे हो गया, मैंने कहा था ऐसे होती है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी 30, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो प्लस 2 की पावर कितनी 1, जोड़ लो कितना हो गया 2 की पावर 31। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे ही करना है। अब यह बताओ कितना, ऐसे किससे भाग दिवारा था, 5 से। मैंने क्या किया, इसका तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ना ही पड़ेगा। अब देखो ये हो गया 4 की पावर कितनी हो गई 15, और गुणा में कितना है 2 बटे कितना 5। अब ये बताओ, मैंने कहा था जिसे हम भाग दे रहे हैं अगर वो छोटा है इससे, तो शेषफल जो है क्या में बचेगा, माइनस में। 5 में जब तुम इससे भाग दोगे तो बताओ माइनस में, माइनस का 1 बचेगा नहीं, और माइनस के 1 की पावर कितनी 15, और गुणा में कितना है 2 बटे में क्या है 5। ठीक, अब यहाँ ध्यान देंगे, मैंने कहा शेषफल माइनस में बचा, और घात कैसी है, अगर सम है तो खाली 1 बचता, अगर घात विषम है तो क्या निकलेगा -1। गुणा में कितना है 2 बटे कितना हो गया 5, 2 ही का ना 2, यानी कि माइनस का 2। मैंने कहा आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, जब भी माइनस में आए उसे नीचे वाली संख्या में से घटा दो। 5 में से 2 जाएगा, कितना आया 3, ऑप्शन नंबर ये। भाई अगर ये समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझ लेंगे। भाई मैंने क्या किया, इसके टुकड़े तोड़ दिए, 15 दूनी 30 और +1 यानी कि 31 हो गया। देखो भाग दिवारा था 5 से, मुझे क्या है शेषफल निकालना है, ठीक है, तो 5 से भाग दो, देखो 5 ही का ना 5, शेषफल क्या क्या इतना बचा -1, घात कितनी थी 15, गुणा में कितना 2 और बटे 5। अब यहाँ समझो जरा सही, अगर मैं लिखूँ -3 गुणा -3 गुणा -3, 1 2 3, बताओ विषम बार है ना, तो इस वाले माइनस का इस वाले माइनस के साथ तो जोड़ा बन गया, लेकिन वाला तो रह गया, तो 3 3 9 3 27, यानी कितना आएगा -27। अगर ये सम होता -3 गुणा -3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि जोड़ा बन गया, यानी कि कितना निकल के आता 9। अगर तुम यहीं इस बात को याद रख लोगे, अगर ये कैसा है विषम, तो इसके अंदर जो भी है वो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 119। ये कह रहा है 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 और 3 की पावर 28 किस संख्या से विभाजित है। भाई मोस्ट सवाल है ये ऐसे। ठीक, जब भी ऐसे सवाल आए तो तुम्हें क्या करना है, जो सबसे छोटी घात है, संख्या के ऊपर जो घात लगी उसको कॉमन ले लो, यानी कि 3 की पावर 25 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये बताओ, जब तुम यहाँ से सारी संख्या उठा के बाहर ले गए तो बताओ हाँ एक बचेगा नहीं, भाड़ा पढ़ लो, 3 ही का ना 3 और 25 का ना 25। ठीक, अब यहाँ देखो, अब ये जब तुम 3 की पावर 25 ले गए यहाँ से तो क्या 3 की पावर 1 बचेगा, जब 3 की पावर 25 ले गए तो क्या 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 25 ले गए तो क्या 3 की पावर 28 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 3 की पावर कितनी 25, ऐसे ही गुणा 3 का घन कितना होता है, यहाँ पे लिख के जोड़ेंगे 27, 3 का वर्ग 9, 3 की घात का मान 3 ही आएगा और 1 ही है, तो कितना हो गया 9 से 27, 9 चौक 36, 37 38 39 और 1 40। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मेरे पास क्या है 5 गुणा 4, इस संख्या को किससे डिवाइड करना है मुझे, 2 से। अब ये संख्या से तो काट नहीं रही, लेकिन इसे तो काट रही है, यानी कि ये जो पूरी संख्या है वो किससे डिवाइड है, 2 से। वो कैसे, देखो 5 चौक 20 बटे 2 भाग 2, अगर एक भी संख्या कट गई ना जोड़े में से तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है। देखो यहाँ काटो, कट गई ना 10 बार। अब ये संख्या है, अब अगर ये 40 कट गया इस किसी दिए हुए ऑप्शन से तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ देखना, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसे काट रहा हो, नहीं काट रहा, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से एक घात बाहर ले लो, मैं इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 24 गुणा 3, क्यों, गुणा में घातें जुड़ जाती, इसके ऊपर एक घात होगी, 24 और 1 25, और गुणा में कितना चल रहा है 40, गुणा करा दो भाई इसकी, यानी कि 4 तिया 12, कितना हो गया 120। 120 कटता है किसी से, 11 से तो कटेगा नहीं, 16 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 30 से। ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी। अगला सवाल देखेंगे, देखो सेम सवाल है बिल्कुल ऐसा ही, वहां अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो सबसे छोटी घात है उसको बाहर कॉमन ले लो, मैं ले लूँ 2 की पावर 51 बाहर ले लिया, तो बताओ जब यहाँ पूरा ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, जब यहाँ से 3 की पावर 51 ले लिया क्या तो 2 की पावर 1 बचेगा, जब यहाँ से 2 की पावर 51 ले लिया तो क्या ये 2 का पावर 2 बचेगा, ये 2 का पावर 3 बचेगा और ये 2 का पावर
4 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 51 ऐसे ही। अब यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 1 + 2 का पावर 4, 2 का घन 8, 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16, जोड़ लो 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, 30 और 1 कितना हो गया 31, यानी कि 2 की पावर 51 और गुणा में कितना है 31। भाई ये देखो अब ऐसा तो कोई ऑप्शन तुम्हें यहाँ मिल नहीं रहा, ठीक है। देखो ये इसको नहीं काटेगा, ये इसको नहीं काटेगा, मैं यहाँ से क्या करूँ 2 निकाल लूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 50 गुणा 2 गुणा कितना लिखूँ 31, यानी कि कितना हो गया, ये तो 62 ही बना। मैं इसे फिर से लिखूँ 2 की पावर कितनी 49 गुणा 2 और गुणा ये कितना हो गया देखो 64। अच्छा इनकी गुणा कराना आप कितना बनेगा, 2 चौक 8 और 2 छंग 2 दूनी 62 बनेगा ना, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, कितना 124 आंसर ये रहा। अगला सवाल देखेंगे। भाई ये जो मेरे सवाल थे ये हो गए खत्म। अब आ गया मेरा अगला टाइप, क्या है अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। भाई जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको ऑप्शन से भी करेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ संख्या को भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक बात समझ लो मेरी, मैं अगर कहूँ ये 55 है तो ये क्या होता है इकाई, ये क्या होता है धाई, यानी कि जब धाई पे आ रहा है, धाई का मतलब एक साथ में 0 ला रहा है, अगर दोनों को जोड़ूं तो क्या 55 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा भाई। ऐसी मैं कहूँ मेरे पास संख्या है x y, जब नहीं पता होता तो x y लेते हैं, ये क्या होगा y ऐसी रहेगा, ये धाई पे है तो क्या ये 10x बनेगा या नहीं बनेगा, दोनों को जोड़ूंगी तो कितना संख्या बनेगी, ये संख्या बनेगी x और y, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे ही कह रहा है 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या, यानी कि संख्या क्या बनेगी ये, यानी कि देखो यहाँ पे x और y था तो यानी कि संख्या क्या बनेगी y और प्लस में कितना बनेगा 10x। ये तुम्हें खुद से याद कर लेनी, बार बार ऐसा बनानी नहीं है। और ये कह रहा है यदि इसमें क्या जोड़ दूं मैं 18 जोड़ दिया तो हमें उत्क्रमित अंकों, उत्क्रमित का मतलब होता उल्टी, उत्क्रमित का मतलब देखो उल्टी कैसे बनेगी, यानी कि ये क्या है एक्स वाई यानी कि बाई एक्स। अब ये बताओ ये क्या बनेगी, ये ऐसे ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा 10 बाई, इतनी बात ध्यान रहेगी। ये कह रहा उत्क्रमित यानी कि 10 बाई और प्लस कितना एक्स। अगर मैं इस संख्या में क्या जोड़ दूं 18 तो उत्क्रमित यानी कि उल्टी संख्या प्राप्त होती है, बात समझ में आई। अब देखो आगे आगे काफ़ी सवाल ऐसे आएंगे, इजी सवाल जो ऑप्शन से होंगे उन्हें ऑप्शन से करेंगे, जो ऐसे रखने वाले आएंगे वो उन्हें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। इनके अलावा कोई चारा तुम्हारे पास है नहीं। अब यहाँ देखो 18 को यहीं रोको, बाकी जो कुछ है सबको उधर भेज दो। तो 18 ऐसे ही बराबर 10 बाई प्लस एक्स, ये इधर 10x प्लस था तो इधर कितना हो गया माइनस का, बाई इधर प्लस था तो ये भी क्या हो गया माइनस का। 10 बाई में से एक बाई बच जाएगा तो क्या 9 बाई बचेगा, 10 एक्स में से एक एक्स जाएगा तो क्या 9x बचेगा। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है 18। अच्छा मैं इसको इधर, इसमें क्या कॉमन है 9, मैं बाहर ले लूँ, बाहर ले लेती हूँ। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ y माइनस एक्स और बराबर कितना 18, 9 दूनी 18। कहने का मतलब ये है y माइनस एक्स में कितने का अंतर होगा 2 का, होगा या नहीं होगा। अच्छा मैं यहाँ लिख सकती हूँ भाई अंक जो है 9 तक ही तो जा रहे होंगे, ये कितना है मेरे पास y, ये कितना है x। अब यहाँ ध्यान देना अंतर 2 का आ रहा है तो क्या मैं इसे 9 लिखूँ, इसे 7 लिखूँ, अंतर 2 का आएगा नहीं आएगा बताओ, आ रहा है भाई 2 का। अच्छा और मैं क्या लिख सकती हूँ, एक एक घटाती जाओ जाके अंतर जब वो आए। अब मैं तुम्हें बताऊंगी संख्या कैसे बन जाएगी। अब यहाँ देखा 8 6 7 5 6 4, यहाँ देखो आगे कितना आएगा 5 3 4 2 3 1 2 0। अच्छा अब यहाँ देखो इसने क्या कहा, संख्या कैसी थी अभाज्य। अगर मैं बात करूं संख्या क्या थी मेरी x और y, तो यहाँ से जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी बताओ 7 और 9 मिलेगी। यहाँ पे कितनी मिल रही होगी 6 और 8 मिल रही होगी।
यहाँ पे क्या 57 मिल रही होगी, यहाँ पे क्या 46 मिल रही होगी, यहाँ पे 35, और यहाँ पे कितनी होगी 24, यहाँ पे कितनी होगी 13, और यहाँ पे कितनी होगी 02। ये तो वैसे भी एक अंक की हो गई, संख्या कही थी ना 2 अंकों की। लेकिन इतनी बात ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे या एक से कटे। भाई यहाँ देखो ये तो खत्म है, ये भी खत्म, देखो ये 3 से कट जाता, 3 का रूल कहता है अंकों का जोड़, 7 5 12 खत्म, 35 7 पंजे 35, 24 नहीं कटेगा भाई, तो वैसे ही खत्म है। तो एक यू आ गई और एक ये आ गई, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 2 संख्या। 122। देखो मैंने कहा अगर संख्या पूछता है ना इन सवालों में तो हमेशा इन्हें ऑप्शन से करेंगे। अगर जैसे क्या पूछ ले, अंतर पूछ ले, योग पूछ ले, तो भाई हमारी मजबूरी है संख्या को लगाना। अब देखो इन्हें क्या कहा, 2 अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान पर ढाई के स्थान के अंक के दुगने से 1 कम है। कहने का मतलब ये है, एक बार पढ़ो, 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई के अंक पे जो स्थान है ना, यानी कि ये वाला इकाई के अंक का जो स्थान है वो ढाई के स्थान पर, ढाई के स्थान पे क्या है ये के अंक के दुगने, भाई 4 का दुगना करियो 8, और दुगने से कितना कम है 1, 4 का दुगना करियो 8, 8 से बताओ 1 कम है 7 है, यहाँ भी लग जाए। यहाँ करियो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 2 दूनी 4, 4 से 1 कम गया 3, 3 दूनी 6, भाई अभी तो ये सारे ऑप्शन फिट बैठ रहे। अब ये कह रहा है और ढाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ये कह रहा है इकाई और ढाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि अगर मैं इसे बदलूंगी तो क्या ये 74 बनेगा, ठीक है, इसे बदलूंगी तो क्या ये 95 बनेगा, इसे बदलूंगी तो क्या 32 बनेगा, इसे बदलूंगी तो क्या 35 बनेगा, ठीक है, बदल दिया जाए। तो नई और मूल संख्या, अब ये बताओ नई संख्या तो ये बनी और मूल संख्या कितनी है, तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, अच्छा मूल संख्या कितनी थी 47, मूल संख्या कितनी थी 59, मूल संख्या कितनी थी 23, और मूल संख्या कितनी थी 35। इनका अंतर करना, इसने कहा मूल संख्या के बीच का अंतर, सही है, मूल संख्या से कितना कम है 20, ठीक, अंतर करना जरा इसका। 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से यानी कि 27 बचेगा, ये तो बचा। अच्छा इसने कहा, यहाँ ध्यान देना, इसने कहा मूल संख्या के बीच का जो अंतर है मूल संख्या से कितना कम है। अच्छा देखना कितना कम है यहाँ पे, बताओ 20 कम है या नहीं है, ये इसने पूछा था, अगले वाले उसमें लगा लो, देखो समझ में आएगा। इनका अंतर कितना करना, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, इनका अंतर करना जरा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 5 में से ये कितना आ जाएगा तो 23, जबकि उसने कहा था मूल संख्या से कितना कम है 20, यानी कि इनका जो अंतर आता है ना ये, वो मूल संख्या में से, मूल संख्या कितनी थी 47, उससे कितना कम है 20। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूंगी तो बताओ क्या 47 नहीं बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया तुम्हारा 47। भाई अगर संख्या पूछा है ना तो ऑप्शन से ही करेंगे सवाल को। देखो यहाँ समझ लो, ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर बनाई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाजित होगा। देखो संख्या तो नहीं पूछी यहाँ पे, अब जब संख्या नहीं पूछी तो यहाँ क्या करेंगे हम फिर संख्या माननी पड़ेगी। मैंने कहा कितनी होती संख्या x और y, यानी कि, और पलट दी जाए तो बताओ कितनी बनेगी y और x, यही तो बनेगी। अच्छा यहाँ संख्या बनाना कितनी बनेगी y प्लस 10x, यहाँ संख्या बनाना कितनी बनेगी 10y और प्लस के x, यही तो बनेगी। ये क्या कह रहा है, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर, यानी कि इनके बीच का अंतर सदा किससे विभाजित होगा। ठीक है, अंतर कहा तो मैंने क्या कर दिया इनका अंतर। अब यहाँ देखेंगे 10x प्लस y तो ऐसे ही रहना है, माइनस के अंदर गुणा कराओ। यहाँ क्या है प्लस प्लस माइनस, माइनस के कितना 10y प्लस माइनस माइनस के x। अब यहाँ ध्यान दो 10x में से 1x जाएगा कितना बचेगा 9x, और 10y में से 1y जाएगा कितना बचेगा 9y। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस तो क्या यहाँ माइनस आएगा, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे 9 बाहर ले लो, यानी कि x माइनस y, यानी कि ये जो संख्या है वो हमेशा किससे कटेगी 9 से।
अब मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देती हूँ कैसे। अब देखो जैसे मेरे पास संख्या यहाँ पे क्या है 20 और माइनस ये क्या है 15। मैंने छोटी संख्या ली है फिलहाल, और यहाँ मुझे भाग देनी किससे, मान लो 5 से। ठीक है, या तो मैं इनका अंतर करूँ, अब मेरे पास यहाँ संख्या तो है नहीं जो मैं अंतर कर पाऊँ। अच्छा इसमें क्या कॉमन है, जाहिर सी बात देखो अंतर करोगे तो बताओ 5 मिलेगा, और 5 ही का ना 5। अगर तुम बड़ी संख्या लेना चाहो तो बड़ी ले लो, ये ले लो 15 हो गया, अंतर करो 15 मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि 15/5 और 5 दिया 15, संख्या कटेगी। अगर मैं इतना ना करके इनके बीच में क्या कॉमन है ले लो बाहर। जब 5 तुमने ले लिया, 5 छंग 30 और 5 दूनी 5 तिया 15 और बटे कितना 5। अगर इसने इसे काट दिया ना कॉमन को, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो गई। अब जैसे यहाँ कॉमन आ गया, तो यानी कि ये जो संख्या जो जिससे भी मैं भाग दे रही होंगी, ये संख्या किससे डिवाइड हो रही होगी, 9 से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 126। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना, 17। भाई जैसे स्टेप टू स्टेप ये बोलता जाएगा ना, वैसा करते जाएंगे। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ कितना, 17। जोड़ना 8 और 9 कितना हो गया 17, 8 और 9 कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 8 7 15। भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 8 7 कितना हो गया 15, ये नहीं हो सकता। ये कह रहा यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, संख्या मेरे पास क्या है, एक तो 89 है, एक मेरे पास 98 है। ये कह रहा कितना जोड़ दूं, 9। इसमें भी 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो, 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या, यानी कि जो भी संख्या बनेगी, संख्या बनाना कितनी बनेगी, 9 9 18 का 8 हासिल लगा, 1 8 रहे 9, ये कितनी बनेगी 9 और 8 कितना हो गया 17 का 7 हासिल लगा, 1 कितना हो गया 107। तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उलट क्रम होगी। अच्छा ये कह रहा है अगर मैं 9 जोड़ दूं तो संख्या क्या हो जाएंगी, आपस में पलट जाएंगी। जैसे कि क्या है, ये 89 है तो ये 98 हो जाएगी, और ये 98 थी तो ये 89 होगी। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी संख्या में अगर मैं मतलब कुछ भी अंक जोड़ दूं तो क्या वो कभी घटेगी, नहीं घट सकती ना। और ये कह रहा घट मतलब ये घटने की बात कर रहा है ऐसे कि मतलब ये 89 हो जाएगी या कुछ। भाई जब छोटी संख्या में हम कुछ जोड़ेंगे तभी तो बड़ी संख्या बनेगी। अब जैसे मैंने इसमें 9 जोड़ा तो ये क्या बन गई 98, यानी कि ऑप्शन कितना हो गया। ऐसे सवाल जब भी संख्या वाले सवाल होंगे, संख्या मालूम कर रहा होगा तो हमेशा क्या करेंगे, उन्हें ऑप्शन से करेंगे। सवाल नंबर देखें 127। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का दाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। मतलब जो दाई ये होता, दाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से कितना अधिक है, 2। अच्छा इकाई का अंक कितना 5, दाई पे कितना 7, ये कितना अधिक है इससे बताओ, 2 अधिक है या नहीं है। ठीक है अभी तक यहाँ सही है। हम आगे पढ़िए ज़रा क्या कह रहा है, ये कितना 6, ये कितना 8, क्या ये 2 अधिक है, नहीं ऑप्शन है गलत हो गया। ये क्या 5 इससे 2 अधिक है, गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर मैं चाहती तो इस सवाल को है छोड़ देती, करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी ये रख के दिखाती हूँ। इसने कहा यदि इस संख्या में 18 घटा दें तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उलट क्रम होगी। यानी कि अगर मैं 75 में से माइनस के 18 कर दूं तो ये उल्टी प्राप्त होगी, यानी कि 57 प्राप्त होनी चाहिए। 57 प्राप्त हुई तो सही है। 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन लगा रहे आ रहे हैं भाई। ठीक है अगला सवाल देखो, कह रहा है यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक क्या है, z। मतलब ये देखो साथ में यहाँ 80 दिया है ना, हाँ तो जो भी है, यानी कि ये क्या होगी 8 जेड संख्या होगी ऐसे। अब बताना ये संख्या क्या बननी होगी। इसने कहा इकाई के अंक पे जेड है तो ये क्या जेड रहा होगा, ये कितनी बनी होगी 80 बनी होगी। वो कैसे मैं बताती हूँ, मान लो ये 86 है तो ये क्या बनेगा 6, और यहाँ कितना बनना होगा 80। बात समझ में आई। तो इन्हें 6 की जगह क्या दे दिया तुम्हें, जेड। अब इसने कहा और धाई के स्थान पर अंक 8 है। इसने कहा कि धाई के स्थान पर जो अंक है ना वो 8 है, तो वह संख्या क्या है। अभी बताना क्या संख्या होगी, नहीं ये होगी, हाँ यही होगी। देखो यही बननी है ना, ये जेड तो इसने कहा था इकाई के अंक पे इधर है, और यहाँ भी इसने ये कहा था, तो ये कैसे होगी। तो आंसर नंबर कौन सा आ गया, बी। ओ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो जो जो वीडियो देखते हैं। और कोई अगर नहीं समझ में आता
तो भाई मुझसे बोल दिया करो, टाइप कर दिया करो कि हाँ ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम इसको दोबारा समझाओ। क्योंकि अगर तुम कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसा पता चलेगा, सही है।